इसको डेवलप करने की वजह क्या थी? अब आपको बड़ी हैरानी हुई कोई यार जिसने पहली बार बाइनरी लैंग्वेज के बारे में सोचा होगा वो कितना ब्रॉड माइंडेड, कितना डीप माइंडेड रहा होगा। कंप्यूटर बिल्कुल नॉन लिविंग है, मुर्दा है, जिंदा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप उससे बात कैसे कर पाते हैं? वो आपकी बातों को समझ कैसे पाता है? वो आपकी बातों का जवाब कैसे दे पाता है? जबकि आसपास दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स उठा लो, दूसरी मुर्दा चीज उठा लो, चाहे वो लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी उठा लो, क्या उससे आप कभी बात कर पाए आजकल? क्या उसने आपकी बात का कभी जवाब दिया? नहीं ना। तो फिर कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि वो आपकी बातों का जवाब देता है, आपको समझता है? बल्कि आजकल तो एआई टूल्स आ गए, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ह्यूमन जैसा एक्सपीरियंस होने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ही हमसे बात कर रहा है। तो एक मुर्दा चीज जिसका कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एक लिविंग बॉडी की तरह, वो बिल्कुल लिविंग बॉडी की तरह, जिंदा इंसान की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? आज हम इसी मिथ का पर्दाफाश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इतना तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर 0-1 में समझता है, लेकिन 0-1 में कैसे समझता भाई? वो मुर्दा, जिंदा तो है नहीं, बिल्कुल निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसके बावजूद भी वो कैसे बात कर लेता है? हम तो इस मिथ का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो वो कैसे समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को कैसे समझता है, उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हम कैसे समझते हैं। उसकी लैंग्वेज तो बाद में आई, पहले तो हमारी खुद की लैंग्वेज आई ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं हमारी खुद की लैंग्वेज कैसे आई, क्यों आई, उसके बाद बड़े आसानी से हम समझेंगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज 0-1 क्यों आई। अब देखिए, हमारी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, वॉटेवर, ये सब किसी न किसी सेंसेस ऑर्गन के बेस पे ही है ना। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के बेस पे लैंग्वेज बना है ना। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को सिंबलाइज कर देते हैं, ए बी सी, कहीं ना कहीं इन सारे अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। अगर हमारे पास आंखें ही ना होती, इमेजिन इस दुनिया में किसी भी इंसान की कोई आंखें ही नहीं है, हमारे पास बस केवल 4 सेंस ऑर्गन ही है, तो क्या हम ये रिटन फॉर्म में कोई लैंग्वेज बनाते? नहीं, हम बनाते नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम लैंग्वेज अपने किस बेस पे बनाते? साउंड के बेस पे बनाते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार कोई बीप साउंड आ गया, उसका मतलब कुछ और, 2 बार बीप साउंड आ गया तो कुछ और। ऐसे साउंड की अलग अलग फॉर्म का मतलब अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे म्यूजिक सिस्टम हारमोनियम होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग आवाजें निकाली जा सकती हैं, तो उस बेस पे हम शायद लैंग्वेज बनाते हैं ना। मुंह से आवाज निकाल लें तो अलग अलग, एक ही इंसान अलग अलग तरीके की आवाजें निकालने की कोशिश करता है, वो आवाजों के बेस पे लैंग्वेज बन जाता है। ऐसे ही इमेजिन हमारे पास मुंह भी नहीं होता, कान भी नहीं होता, सिर्फ आंखें होती, तब हमारी लैंग्वेज कैसे बनता? इशारों के बेस पे हमारी लैंग्वेज बनती है ना। कोई ऐसे 5 उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ और, कोई 2 उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ और, कोई ऐसे कर रहा है, इसका मतलब कुछ और, कोई ऐसे कर रहा है, इसका मतलब कुछ और। मतलब इशारों के बेस पे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती ना। तो हमारी लैंग्वेज कहां से आई, क्यों आई? सेंस ऑर्गन के बेस पे। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। अब ये पांचों सेंस ऑर्गन क्या क्या सेंस कर सकती हैं, उसी के बेस पे हमने लैंग्वेज बना दिया। तो भाई अब हमको कंप्यूटर से बात करना है, कंप्यूटर नहीं, शुरुआत में चलो यही आइडियोलॉजी है कि हमको नॉन लिविंग थिंग से भी बात करना है। तो अगर हमें नॉन लिविंग थिंग से बात करना है तो सबसे पहले एक लैंग्वेज चाहिए। हमारे पास एक लैंग्वेज है, चलो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन हमको मान लो एक नॉन लिविंग थिंग से बात करना है। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स मान लो आयरन है, ठीक है, आयरन है, स्टोन है, कुछ भी उठा लो, हर वो चीज जो जिंदा नहीं है, मुर्दा है, ठीक है, जिसमें कोई जान नहीं है। तो इससे हमें बात करनी है, तो हमें जैसे बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, सामने वाले को भी तो एक लैंग्वेज चाहिए। बात सही है। अगर हम और आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो आपके पास भी लैंग्वेज होना चाहिए, मेरे पास भी लैंग्वेज होना चाहिए, और दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए। और अगर दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत है। राइट राइट। अब हमारे पास तो एक लैंग्वेज है, लेकिन सामने के पास लैंग्वेज नहीं है। सामने के पास लैंग्वेज नहीं है तो क्या हम इसको लैंग्वेज दे सकते हैं? क्या लैंग्वेज इसको सिखा सकते हैं? हाँ, सिखा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था हमारे पास भी लैंग्वेज नहीं था, इंसानों के पास भी लैंग्वेज नहीं था, तो उन्होंने अपना लैंग्वेज डेवलप किया। किस बेस पे? अपने 5 सेंस ऑर्गन के बेस पे, ठीक है। तो जैसे हमने लैंग्वेज डेवलप किया, चलो कंप्यूटर के लिए भी या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि वो सेंस किसको करता है।
हमारे पास नाक, कान, जीभ, आंख ये सब है, ये इससे सेंस करते हैं। वो जो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो आयरन हो गया, चाहे वो स्टोन हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिट्टी हो गया, कुछ भी, हर वो चीज जो नॉन लिविंग है वो क्या क्या सेंस करता है। तब साइंटिस्ट ने बहुत खोजा, यार क्या सेंस कर सकता है, क्या फील कर सकता है। हम तो फील कर सकते हैं, अपने फील के बेस पे हमने लैंग्वेज बना लिया, लेकिन ये नॉन लिविंग चीजें क्या सेंस करती हैं। तो बड़ा मुश्किल था, बहुत बड़ा चैलेंज था। आपके माइंड में भी बड़ा चैलेंज लग रहा हो, यार क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग तो कुछ भी फील नहीं कर सकते। अब देखो, कुछ भी नहीं कर सकते, यही तो हार मानना हो गया ना। साइंटिस्ट लोग इतनी जल्दी थोड़ी हार मान लेते हैं। उन्होंने देखा भाई, ये जो आयरन है, आयरन जो है हीट को फील कर सकता है। अगर हम इसको गर्म करेंगे, मान लीजिए ये कोई लोहा है, ठीक है, इस साइड गर्म कर रहे हैं तो इस साइड भी गर्म हो जा रहा है। इसको कैसे पता कि हमको इधर भी गर्म करना है? मतलब ये हीट को सेंस कर रहा है, हीट को फील कर रहा है। यानी कि पहले ये हीट को फील करता, और क्या फील कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को भी फील कर सकता है। ठीक, अब लैंग्वेज किस बेस पे आती है? फील के बेस पे। जैसे हम आंखों से रंग को फील करते हैं, कान से आवाज को फील करते हैं, है ना, स्किन से टेम्परेचर को फील करते हैं। तो हम जो जो फील करते हैं उस फील के बेस पे हमने अपनी लैंग्वेज बना दी, है ना। आंखों से रंग को फील करते हैं तो हमने सिंबलाइज कर दिया, ए का मतलब ऐसे, बी का मतलब ऐसे, सिंबलाइज कर दिया। कान से सुन सकते हैं तो उसको तो प्रोनाउंसिएशन भी ला दिए, चलो इस बेस पे हम लैंग्वेज बना देंगे। तो कुल मिला के फील पहले स्टेप में आता है, फील क्या करते हो। उसी फील से फिर हम अलग अलग फील को कैटेगराइज करते हैं, हर एक फील को अलग अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनता लैंग्वेज। तो आयरन, ये जो लोहा है, इससे हमको पता चला ये हीट को फील करता है और इलेक्ट्रिसिटी को फील करता है। हालांकि और भी बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मान लीजिए लकड़ी है, अब लकड़ी तो कुछ फील करता नहीं, लकड़ी तो ना हीट को फील कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी को फील कर रहा है, और हम खोजेंगे यार क्या फील करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो यार, इतना तो मिला, कोई तो मिला जो कुछ ना कुछ फील करता है। उन्होंने देखा यार लोहा तो मिला यार जो हीट इलेक्ट्रिसिटी सबको फील करता है। तो हर वो मटेरियल जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को फील करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, हर वो मटेरियल जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे इसको बोलते हैं कंडक्टर, यही तो फील करते हैं। लकड़ी को आप हीट इलेक्ट्रिसिटी दो, वो नहीं फील कर पाएगा। ये लकड़ी है, इधर आप हीट दो, क्या इधर इसको कुछ पता चल जाएगा? कुछ नहीं पता चलेगा, तो ये फील नहीं कर पाएगा। लकड़ी, सॉरी, लोहा फील करता है। तो चलो इसके बेस पे लैंग्वेज बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर फील कर सकता है तो ये भी तो फील कर सकता है कि हाई इलेक्ट्रिसिटी और लो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये फील कर सकता है, राइट। तो एक काम करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी को 1 मान लेते हैं, लो इलेक्ट्रिसिटी को 0 मान लेते हैं। अब 1 0 मानने का क्या मतलब है? असल में 1 और 0 जैसा कुछ होता ही नहीं। ये हमने, क्योंकि हमको सीखना है ना, हमको कुछ अपना काम करवाना है, तो ये 1 और 0 हमने अपने हिसाब से सिंबलाइज किया। इस लकड़ी के लिए, इस लोहे के लिए, जो लोहा है जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को फील कर रहा है, इसके लिए 0 1 का कोई मतलब नहीं। लोहा जो है असल में हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी को साइड करो, वोल्टेज बोल दो, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ही है। तो लोहा की नजर में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ही है, हमने अपनी नजर में उसको 0 और 1 बोल दिया ताकि हमें आसानी हो, है ना। जैसे इंसानों की तो आदत है हर चीज को सिंबलाइज कर देना। भाई चलो हम इसको ए बोल देते हैं। अब हमको गिनती करना है, गिनती करना है तो हर बार ऐसी थोड़ी गिनेंगे, ऐसे थोड़ी गिनेंगे। एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, 1, चलो सब लोग 1 बोलना, ठीक है इसको, और इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे सिंबल के फॉर्म में दे देते हैं। तो इंसानों की आदत है हर चीज को सिंबलाइज कर देने की। तो हाई वोल्टेज को सिंबलाइज कर दिया 1 से, लो वोल्टेज को सिंबलाइज कर दिया 0 से। अब इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया गया। अब यहां पे लोहा के लिए जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हमारे पास 2 सिंबल मिला, 0 और 1। और इंसानों की जो लैंग्वेज है, ठीक है, ह्यूमन की, यहां पे भी कई सारे सिंबल है। अगर इंग्लिश की बात करें तो A to Z सिंबल है, हिंदी की बात करें तो छोटा आ से ज्ञा तक, ऐसे कई सारे सिंबल हैं। तो हिंदी लैंग्वेज क्या है? इन्हीं सारे सिंबल का अलग अलग कॉम्बिनेशन
इन्हीं सिंबल का अलग अलग कॉम्बिनेशन से शब्द बनता है, फिर उन शब्द के अलग अलग कॉम्बिनेशन से वाक्य बनता है, उन्हीं वाक्य के अलग अलग कॉम्बिनेशन से भाषा बनती है। ऐसे इंग्लिश की बात करें A to Z, तो A to Z ये भी एक प्रकार से सिंबल है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है, फिर वर्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनती है। तो यानी कि जो सिंबल मिला इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, और हर एक यूनिक कॉम्बिनेशन को यूनिक मीनिंग देना है ना। तो यहां पे तो 0 1 सिंबल है, तो 0 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अब हम लैंग्वेज बनाएंगे। यहाँ पे A to Z के अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग, हर एक यूनिक कॉम्बिनेशन को हमने यूनिक मीनिंग दिया है ना। मान लीजिए कि हमने APPLE उठा लिया, ये अपने आप में कई सारे लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब एक फल हो गया जो खाया जाता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग मीनिंग दिया हमने। ऐसे यहां भी ये काम करते हैं, 0 और 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग मीनिंग दे देते हैं, जिसको कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई यहां तो 0 1 वाली लैंग्वेज है, कंप्यूटर की तो अलग लैंग्वेज है और हमारी अलग लैंग्वेज है, और जब दो लोगों की लैंग्वेज अलग होती है तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। अब मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, आप बोल रहे हैं तमिल तेलुगु में, तो बीच में ट्रांसलेटर तो लगेगा ना। अब या तो एक ऑप्शन है कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज सिखा दूं, या आप मुझे हमारी लैंग्वेज सिखा दें। मैं आपको अपनी लैंग्वेज सिखा दूं या आप मुझे अपनी लैंग्वेज सिखा दूं, है ना। तो यहां पे क्या, अगर मैं इसको हिंदी इंग्लिश सिखा दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को सेंस करने के लिए भाई 5 सेंस ऑर्गन चाहिए, आंख कान नाक जीभ ये सब चाहिए। इसके पास तो है नहीं, लोहे के पास है नहीं, तो ये सिखाना मुश्किल है। क्या अब इसका उल्टा, क्या ये सिखा देगा अपना 0 1 खुद हमको? भाई हमारे पास तो आंख कान जीभ है, क्या ये हमको सिखा देगा? अरे वो सिखाएगा कैसे, वो खुद मुर्दा है, नहीं सिखा पाएगा। तो यहाँ पे ना इंसान इसको अपना लैंग्वेज सिखा सकता है, ना ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसको अपना लैंग्वेज सिखा सकता है। तो लैंग्वेज सिखाना सोल्यूशन तो है नहीं, ट्रांसलेटर लाना ही एक सोल्यूशन है। तब क्या करेंगे, बीच में लाएंगे एक ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको आई होप समझ हो आ गया होगा कि एक तरफ है नेचुरल लैंग्वेज जिसको इंसान फॉलो कर रहे हैं, और एक तरफ है नॉन लिविंग थिंग जो 0 और 1 वाले लैंग्वेज को, यहां पे कौन सी चीज है, नॉन लिविंग चीजें हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या आ रहा है, ट्रांसलेटर। अब यही ट्रांसलेटर, यही जो ट्रांसलेशन है कि भाई नेचुरल लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट किया जाए 0 1 में, 0 1 को कैसे ट्रांसलेट किया जाए नेचुरल लैंग्वेज में, यही पूरे कंप्यूटर साइंस का खेल है। यही जो C है, C++ है, ठीक है, पाइथन है, जावा है, इतनी सारी जितनी सारी आप फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, सब के सब कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का ही काम कर रहे हैं। कंपाइलर है वो भी कहीं ना कहीं बीच में, मतलब इसके बीच में ही सब के सब आते हैं, जो बस नेचुरल लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं करते पर एटलीस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है 0 1, यानी यही है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज के पीछे की फिलॉसफी क्या थी, सोच क्या थी, इसको डेवलप करने की वजह क्या थी। अब आपको बड़ी हैरानी हुई कोई यार, जिसने पहली बार बाइनरी लैंग्वेज के बारे में सोचा होगा वो कितना ब्रॉड माइंडेड, कितना डीप माइंडेड रहा होगा। उसके लिए मेरे दिल में भी यार एक रिस्पेक्ट है, एक सैल्यूट है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।